अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़जर का नमाज़ पढ़ना होता है, उसी टाइम स्किन केयर अपना कर लेती हूँ क्योंकि सुबह-सुबह टाइम रहता है और फटाफट से किचन में चली जाती हूँ। बच्चों का लंच बनाना और हस्बैंड का 3-3 लोगों का लंच बनाना होता है फटाफट से और टाइम एक ही रहता है तीनों का निकलने का। तो देखिए यहाँ पे ये ना पनीर घर पे बनाई थी, घर का पनीर है। बाहर का पनीर मैं नहीं मंगवाती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, जब भी ज़रूरत पड़ता है घर पे बना लेती हूँ। तो आज पनीर रोल बना करके बच्चों को देना है और हस्बैंड के लिए अलग से बनाती हूँ क्योंकि पनीर रोल उन्हें पसंद नहीं है, पनीर की सब्ज़ी ही पसंद नहीं है। तो पनीर रोल का रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी कि एकदम सिंपल सा क्विक रेसिपी है और बस इसमें बटर डाल करके और जीरा डाल दी और उसके बाद ये प्याज अच्छा खासा जाएगा, प्याज का ही इसमें कमाल है, टेस्ट अच्छा आता है। तो प्याज डाल करके इसे हल्का सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, साथ में ये टमाटर पहले डाल दी मैंने और उसके बाद हल्का सा भून करके अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देना है और इसे भी हल्का सा भून लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च हो गया, हरी मिर्च है तीखा के लिए डाला हुआ है पहले से, तो कलर आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर थोड़ा सा या नहीं भी डालें और काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर सबको मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसमें और डालना है ये चिकन मसाला पाउडर और ये गरम मसाला पाउडर। तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ डाल करके और इसे भून लेना है, थोड़ा सा पानी डाल करके भूनना है। ये नमक डालना भूल गई, तो नमक डाल करके इसे ना ढक करके थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि इसका जो प्याज है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। और देखिए यहाँ पे पानी सूख गया, भुना गया है मसाला, तो इसमें पनीर डाल करके और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे 1 मिनट और उसके बाद इसमें हल्का सा पानी डाल करके और ढक करके छोड़ देंगे। तो 3-4 मिनट के लिए इसे ढक करके पका लेना है अच्छी तरह से, पनीर गल जाएगा उसमें और धनिया पत्ती डाल करके बस ये पनीर रोल का ये फिलिंग तैयार हो गया है। अब फटाफट से रोटी बना लेती हूँ और रोटी सेकना है बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है और बच्चों को तो बटर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए बटर में ही सेकती हूँ। घी में भी सेक सकते हैं, तेल में भी सेक सकते हैं। रोटी पे पनीर इस तरह करके अनियन डाल देना है और उसके बाद इसमें डालना है केचप और चिली सॉस। तो ग्रीन चिली सॉस और केचप डाल करके इसे रोल कर देना है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जिस दिन पनीर रोल बनाती हूँ ना उस दिन ज़्यादा बनाना पड़ता है और ज़्यादा देना पड़ता है आयशा को खासकर, क्योंकि उसके फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। लंच टाइम इस तरह से उसके लंच बॉक्स पे टूट पड़ते हैं कि उसके लिए बहुत कम बचता है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए ज़्यादा दे भी देती हूँ। और कबीर को उतना पसंद भी नहीं है और वो आराम से 2 पीस ही ले जाता है, 2 रोटी 2 रोल करके। तो बस दोनों का टिफ़िन तैयार हो गया था, लेकिन जब मैं उठाने गई कबीर को तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जैसे लग रहा था फ़ीवर है, तो इसलिए वो आज स्कूल नहीं गया और सिर्फ आयशा गई। आशा खुद से तैयार तो हो जाती है, लेकिन मेरे ज़िम्मे होता है उसका चोटी बनाना, क्योंकि अभी वो चोटी बना नहीं पाती है, बनाते भी है तो सही से नहीं बन पाता है, तो इसलिए बनाना पड़ता है। सुबह-सुबह आप लोग भी बच्चों के साथ इसी तरह से लगे रहते होंगे, जाते टाइम कुछ खाना नहीं चाहते, कुछ भी दे दीजिए, मतलब बहुत डांट डपट से जो है थोड़ा बहुत खाएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे, तो बहुत दिमाग ख़राब होता है बच्चों को भेजना। सुबह सुबह उठ करके तैयार करो, टिफ़िन तैयार करो, बच्चों को खिलाओ पिलाओ। तो खैर आयशा तो चली गई थी, बस आ गई थी उसकी और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में फिर से, क्योंकि हस्बैंड उठ गए थे तो उनको उठते उठते चाय चाहिए था। आज तो गार्डन में भी पानी डाल रहे थे पौधों में, तो चाय मांगे
वैसे तो बेड पे ही चाय चाहिए रहता है उनको, तो उनके इंतज़ार में मैं भी रहती हूँ कि चाय साथ में पिएंगे, क्योंकि आदत है मेरी चाय, अकेले चाय मुझे ना मज़ा नहीं आता है पीने में। तो सुबह का चाय बहुत थोड़ा रहता है हम लोगों का, क्योंकि खाली पेट चाय ज़्यादा पीना भी नहीं चाहिए, लेकिन पिए बगैर दिल भी नहीं मानता है, तो थोड़ा सा मैं तो कुछ खा लेती हूँ उसके बाद ही पीती हूँ, लेकिन हस्बैंड बगैर कुछ खाए ऐसे ही उनको चाय चाहिए होता है। तो हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा पौधों से लगाव है, शुरू से ही पौधे लगाते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं मतलब पौधा लेकर ही आएंगे, कुछ लाएं या ना लाएं, 2-4 पौधे साथ में होता ही है, गमला खाली नहीं होना चाहिए। और आजकल ना बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है और धूप भी बहुत तेज़ रह रहा है, तो रात में ही पानी डालना सही रहता है, क्योंकि रात भर मिट्टी उसका गीला कम से कम रहता है। सुबह में डालिए तो फिर जो है दिन भर में सूख जाता है। और ये देखें मैं अपने बागान में आ गई हूँ, और यहाँ पे ये देखें अनार लगा हुआ है, बहुत सारा पौधा लगाए थे पिछले ही गर्मी में, लेकिन कितने पौधे जो है सूख गए हैं, तो ये अनार बचा है। इसमें देखिए इतना बड़ा बड़ा अनार लगा हुआ है। और यहाँ पे ये चेरी है, चेरी का पौधा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा घना हो गया है। और ये रहा माशाल्लाह आम का पेड़, इसमें कुछ आम लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना ही देखकर मन खुश हुआ कि अपने पेड़ में अपना आम लगा हुआ है। और बाकी सब्ज़ी वगैरह लगा हुआ है, थोड़ा सा में मकई भी लगा हुआ है जो गर्मी में फलता है, और भिंडी है ये सब। तो भिंडी काफ़ी लगाया हुआ है, भिंडी, और इतना ज़रा फलता भी है कि समझ नहीं आ रहा है इतना भिंडी होगा क्या। तो बैगन है, और यहाँ पे देखें ये प्याज है, प्याज लगा हुआ है अभी, तो उसके पत्ते ना सब्ज़ी में डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। किसी भी चीज़ में डालिए, मटन, चिकन या फिर सब्ज़ी वगैरह में, सब में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे कुछ सब्ज़ी वगैरह लेके आए, तो अब लेकर घर जाऊँगी। टमाटर, बैगन और प्याज, ये सब, हरी मिर्च, ये देखें बैगन कितना अच्छा लगा हुआ है, चमक रहा है एकदम। तो घर आ गई थी और हस्बैंड को फिर से ये था कुछ खाने के लिए और चाय। तो वो घर पे जब रहते हैं तो उनका बस ये चलता रहता है, 2-3 बार चाय हो ही जाता है, उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं। तो वो तरबूज अभी खाएंगे और ये पिंक खजूर, और मैं थोड़ा सा अपना स्प्राउट, ये है मूंग, और चना भी है, तो मूंग मैं अभी खाऊंगी। तो इसके बाद मैं ना चाय बनाई और दोनों चाय पी, और उसके बाद फिर लग गई थी मैं नाश्ता के लिए, नाश्ता बनाने में। तो सबका डिफरेंट नाश्ता रहता है सुबह का, कोई एक जैसा नहीं, और एक बार उठते भी नहीं है। तो हस्बैंड के लिए चिकन था और दही, तो दही रोटी ही वो डेली खाते हैं, मट्ठा रोटी। और कुलसुम उठी तो उसका अलग था अपना, पनीर के साथ वो रोटी खाई, और मैं भी खा ली थी पनीर रोल। तो इस तरह से सबका नाश्ता हो गया, नाश्ता वगैरह हो गया था। तो मैं आ गई थी बाहर झाड़ू लगाने, क्योंकि धूप हो जाता है, तो मैं सुबह में ही झाड़ू लगा लेती हूँ। आज तो थोड़ा लेट भी हो गया, और उसके बाद फिर अंदर बाद में लगाती हूँ, या फिर टाइम रहता है तो साथ में भी लगा लेती हूँ, लेकिन सबसे पहले बाहर लगाती हूँ क्योंकि धूप हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे पार्सल आया था, ये स्कूप मंगवाई थी आइसक्रीम निकालने के लिए, क्योंकि चाकू से काट कर निकालना पड़ता था, इससे बहुत अच्छा से निकल जाता है, तो ये था नहीं। नाश्ता के बाद ये ड्यूटी होता है कि पुदीने का शरबत बनाकर रखना, क्योंकि स्कूल से आते हैं बच्चे या हस्बैंड, तो सबके लिए डेली बना करके यही रखी रहती हूँ और देती हूँ, क्योंकि लिक्विड चाहिए होता है उन लोगों को पीने के लिए, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो पुदीने के शरबत फ़ायदेमंद भी बहुत होता है, ठंडा तासीर है इसका। इसमें थोड़ा सा अभी आम का सीज़न है, तो आम डाल दिया मैंने एक, और नींबू भी डालती हूँ, तो खट्टा जितना रहता है उतना अच्छा लगता है ये पुदीने का शरबत। चीनी, आइस, नमक, ये सब डाल करके और इसे ग्राइंड कर लेना है, और इसे अच्छी तरह से 2-3 बार छान ले, ताकि पुदीने के पत्ते जो है अच्छी तरह से निकल जाए, टुकड़ा टुकड़ा रह जाता है एक बार छानिएगा तो बस सबके लिए शरबत तैयार था। आयशा भी आ गई थी स्कूल से। ग्रीन शरबत देखकर ही फ्रेश हो जाता है ना, और पी कर तो पूछिए मत, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो घर में सबको पुदीने का शरबत पसंद है, रमज़ान में तो पूरे रमज़ान जो है इसका शरबत चला।
और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, सुबह-सुबह मैंने झाड़ू लगाया और बाहर में कि ताकि धूप में लगाना ना पड़े। ये देखिए ये हाल हुआ है। बहुत ही तेज़ आंधी चली थी और पूरे घर तो नहीं, यहाँ पे गेट है तो इससे अंदर तो नहीं गया धूल, लेकिन बाहर में ये हाल है। उसी में बारिश भी हो गई है तो धूल जो है जम गया है, झाड़ू लगाना और मुश्किल हो गया। सिर्फ बाहर झाड़ू लगाई थी, अंदर तो बाकी था झाड़ू पोछा करना। तो खैर कही कि मतलब सुबह की होती तो अभी दोबारा से फिर करना पड़ता अंदर भी, लेकिन बच गई डबल मेहनत से। और चलिए, सबसे पहले तो बेड ठीक करना पड़ता है सब जगह का, डस्टिंग वगैरह इधर उधर करना होगा, धूल काफ़ी पड़ा है। और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा की बारी आएगी। ये मौसम कब तक रहता है ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आंधी आई है तो फिर नहीं आएगी। अभी ये मौसम रहेगा और इसके लिए अपने आप को तैयार भी रखना है कि जब भी आए तो साफ़ सफाई में लग जाना है। तो घर की सफाई अच्छा खासा करना पड़ा और अच्छा खासा टाइम भी लग गया। तो काफ़ी टाइम हो गया था तो मैं आ गई थी सीधे किचन में, नहाने नहीं गई क्योंकि लेट हो जाता। तो सोची कि मैं लंच तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद फिर नहाऊंगी। तो फटाफट से मैं यहाँ पे दाल चावल चढ़ाई और उसके बाद बैगन की सब्ज़ी जो अपने बागान से लाई थी सुबह बैगन, तो बैगन टमाटर प्याज सब मिला कर के आज सब्ज़ी मैं उसका बनाऊंगी भुजिया। बहुत ही टेस्टी लगता है और घर का रहता है सब्ज़ी ना तो और टेस्टी होता है, क्योंकि खाद वगैरह उसमें नहीं रहता है तो अलग ही टेस्ट आता है। बैगन आलू आप लोग भी बनाते होंगे, सिंपल सा ये सब्ज़ी है, कोई बहुत अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मसाले वगैरह या कुछ भी ऐड करिए या फिर छोड़ दीजिए तो टेस्ट अलग हो जाता है। बनाने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए टेस्ट भी अलग हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बैगन आलू भुजिया बना रही हूँ, आलू नहीं सिर्फ बैगन बना रही हूँ। तो वो जो प्याज के पत्ते लाए थे ना वो, और थोड़ा सा आधा प्याज काट के और सूखी लाल मिर्च इसमें डाल करके भून दी और फ्राई करने के बाद जो है बैगन डाल दी, नमक, और इसे थोड़ी देर ढक देते हैं। और उसके बाद फिर इसमें ये टमाटर भी मतलब ज़्यादा डालने से ना बैगन में बहुत अच्छा आता है टेस्ट उसका, खट्टा खट्टा। ये टमाटर घर का होता है और मार्केट से जो लाइए उसमें खट्टापन नहीं रहता है, उतना खट्टा नहीं लगता, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बस इसको ना इतना मतलब सॉफ्ट रहता है, सिर्फ रस भरा रहता है इसमें। तो इस तरह से डाल करके और थोड़ी देर उसको गलने देंगे, उसके बाद भून करके वो सब्ज़ी जो है तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आम चढ़ाई हूँ, आम पन्ना करिए, सबको आम पन्ना बुला तो तैयार हो गया था और मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो यहाँ पे सबका खाना चल रहा है और मेरा वीडियो यहीं पे एंड होता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।